आरफा शबनम जी ने कहा कि मैं एक छोटी सी शायरा हूं। निश्चित रूप में यकीनी तौर पर वो कद में छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका मकाम अदबी एतबार से, समाजी कामों के एतबार से बहुत बड़ा है और जिसका एतराफ आज तमाम अहलियाने आगरा यहाँ पर आप लोगों की हाजिरी की शक्ल में कर रहा है। आज बीएस मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम उसके तत्वाधान में विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर यह खूबसूरत मुशायरा कवि सम्मेलन का आयोजन। आज के इस कार्यक्रम की खास बात यह है, यहां अभी दृष्टिहीन नाबीना बच्चों ने जो प्रस्तुति दी, एक लघु नाटिका भी पेश की गई, एक संदेश आप तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी और यकीनी तौर पर किसी हद तक वो कामयाब हैं। आज के इस बावकार मुशायरे कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं जनाब अरुण उपाध्याय जी। मैं चाहता हूं एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें आप हमारे तमाम मेहमानान का। इसके साथ साथ एक ऐसी शख्सियत जनाब रामलाल जी सुमन जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे इस तरह से बिल्कुल वक्त पर उनका तशरीफ लाना, बच्चों की हौसला अफजाई करना और अराकीन जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया उनकी हौसला अफजाई करना। आज के मुख्य अतिथि जी का भी मैं खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और आप सब भी पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में कांधे से कांधा मिलाकर उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जनाब अभिषेक गुप्ता जी, लक्ष्मी ऑटो इंटरप्राइजेस के जो एमडी है वो भी तशरीफ रखते हैं, उनका भी खैर मकदम है, इस्तकबाल है। जनाब रोहित गुप्ता जी, फिल्म निर्देशक, वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। और एक ऐसी शख्सियत बहुत दूर से, मैनपुरी का एक कस्बा करहल से एक ऐसे समाज सेवी और एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ रखती है, मिर्जा अकील बेग साहब और पप्पू भैया। यकीनन उनकी यहाँ पर हाजिरी आज के मुशायरे के वकार में इजाफा करेगी और आप सब तालियां बजाकर उनका भी इस्तकबाल करें। इनके जी देखिए, हमारे बीच में ये कुछ कवि हमारे भाई मनोज वाजपेयी जी दिल्ली से आए हैं जी और उदय पाल जी ये भी दिल्ली से आए हैं जी, और राम बाबू शिखरवाल और स्वदेशी राम खिलाड़ी स्वदेशी जी ये भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं मुकेश जी से निवेदन कर रही हूँ कि इन्हें मंच पर ले जाएं और उनको विधिवत इनका स्वागत करके इन्हें स्थान दें। आइए मुकेश जी, इन्हें मंच आसीन करें। मैं तमाम उन कवियों का भी खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मामला यह है कि अब एहतियात जरूरी है बागवां के लिए, अब एहतियात जरूरी है बागवां के लिए, फलों का बोझ बढ़ेगा तो शाख टूटेगी। हाजरीन, हमने 4 बजे का वक्त दिया था और गालिबन 6:15 बज चुके हैं और कवियों की, शायरों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम का आरंभ। सिसोदिया जी भी मंच पर पधारे। पुष्पा सिसोदिया जी, उनका स्वागत करें। आप अपना काम करते रहिए। जी मजबूरी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अतिथि देवी भव यह हमारी संस्कृति है और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम अतिथियों का इस्तकबाल हो। मैं आपके और कवि और शायरों के बीच में ज्यादा देर बाधा नहीं बनूंगा, हायल नहीं रहूंगा और मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन मुशायरे का बाकायदा आगाज होना चाहिए। हमारे दरमियान एक और बड़ी ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब मुमताज अली, पूर्व चेयरमैन, जिन्हें हम और आप प्यार से चुन्ना भैया कहते हैं, पूर्व चेयरमैन करहल के, वो तशरीफ रखते हैं। पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। उनकी यकीनी तौर पर ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे आयोजनों में, ये उर्दू दोस्ती, हिंदी साहित्य की मोहब्बत का नतीजा है कि यार हमारे दरमियान जलवार फरोज हैं। इसके साथ साथ जनाब मुन्ना कुरैशी साहब, पूर्व सदर इस्लाम साहब, ये सब भी हमारे आज के कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आइए बिना किसी तमहीद और ताखीर के इस कवि सम्मेलन मुशायरे का आगाज किया जाए कि सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर तो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं,
जरा नजर तो मिले फिर उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। हाजरीन, आज की जो शोरा इकराम की कवियों का जो गुलदस्ता तैयार किया है जनाब मोहतरमा आरफा शबनम साहिबा ने, मेरी अपनी खुशनसीबी कि आज हम हिंदुस्तान का वो नायाब हीरा, वो नगीना, साहित्य के उस शिखर के सानिध्य में आज का कवि सम्मेलन मुशायरा पढ़ने जा रहे हैं। सोम ठाकुर दादाजी यहाँ तशरीफ रखते हैं, पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। ये हमारी हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान के साहित्य के हमारी ये बड़ी कीमती धरोहर है। हम मन्नान साहब जी देखिए, हमारे जितने भी कवि शौरा हजरात थे सभी की फहरिस्त पूरी हो गई। अभी पदम अलवेला दादा की कमी थी, वो भी यहाँ पर तशरीफ ले आए हैं। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगी कि उनको मंच पर ले जाएं, उनका स्वागत करें। ये सब साइड में चलता रहेगा, आप मुशायरा कवि सम्मेलन सुनिए। मैं चाहता ये हूं अब जितने शायर या कवि जो रह गए हैं, जो आए, उनके शाब्दिक तौर पर यहाँ से अभिनंदन कर दिया जाए, क्योंकि समय भी कोई चीज होती है, समय की बड़ी कैद है। क्योंकि जितने लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं चाहता हूं कि अब ये मुशायरा बहुत सलीके और कायदे के साथ अपने अख्ताम तक पहुंच जाए और तमाम शायर, हाँ वही दादा का भी यही कहना कि एक साथ अब जिनका जो रह गए हैं उनके शाब्दिक तौर पर अभिनंदन और नीचे कर दें आप। उससे मैं चाहता हूं कि इसकी जो तसलसल बना हुआ है वो न टूटे मुशायरे कवि सम्मेलन का। अब आप पुरजोर तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें ताकि इस मुशायरे कवि सम्मेलन का आरंभ किया जा सके। कि मिल ही बैठे हैं तो कोई हल निकलना चाहिए, मिल ही बैठे हैं तो कोई हल निकलना चाहिए, तपते रेगिस्तान से बादल निकलना चाहिए। मिल ही बैठे हैं तो कोई हल निकलना चाहिए, तपते रेगिस्तान से बादल निकलना चाहिए। एक तरफ आंखों से जमजम की फुहारें हो रवां, एक तरफ आंखों से गंगा जल निकलना चाहिए। तब ये कवि सम्मेलन मुशायरा सार्थक होगा। हिंदी उर्दू की मुश्तरका तहजीब का ये खूबसूरत प्रोग्राम। आइए, बड़ी ही कशमकश है कि तमाम शोरा इकराम हिंदुस्तान के वो कीमती कवि और शायर हैं कि किसे पहले नंबर पे पढ़वाया जाए, ये एक बड़ी विडंबना होती है। जी मैं ये बड़ी बात है। दादा ने क्या जुमला कहा कि हुजूर मुझसे पढ़वा दीजिए। दोस्तों, सोम दादा के सानिध्य में आज का कवि सम्मेलन फिर मैं कर रहा हूं। एक शब्द मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं, सुने आरफा, अपनी 4 पंक्तियां याद आती हैं। उसमें एक शब्द आएगा इदारा। हाँ। इदारे के अर्थ होते हैं इंस्टीट्यूट, संस्थान। के दादा के लिए पढ़ना चाहता हूं तमाम कवियों की जानिब से और अहलियाने आगरा की जानिब से कि इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर वो सामान ये सारा बैठा है। इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर वो सामान ये सारा बैठा है, और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर इस महफिल में एक इदारा बैठा है। हाँ जी, ये चलती फिरती साहित्य की यूनिवर्सिटी, उनके सानिध्य में उनकी सरपरस्ती में आज का कवि सम्मेलन मुशायरा होगा। आइए, बिना किसी ताखीर के, विलंब के, मैं आज के कवि सम्मेलन का आरंभ एक ऐसी शायरा से करना चाहता हूं जिसकी मेहनतों का नतीजा आज का ये खूबसूरत आयोजन है। मैं चाहता हूं कि आरफा शबनम साहिबा आप खुद इस मुशायरे कवि सम्मेलन का आरंभ करें, ताकि इसके बाद जितने कवि और शायर हैं रफ्ता रफ्ता अपनी सिलेक्टेड रचना यहाँ से सुनाएंगे, मुंतखब गजल सुनाएंगे, ताकि तमाम कवि शायर अपने अपना वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए इस मुशायरे को कामयाब बना दे। आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें डॉक्टर आरफा शबनम साहिबा माइक्रोफोन पर।